हेलो, कैसे हो सब। आज थोड़ी बात राजकीय सादगी की करनी है कि राजनेता लोग आज जो सफ़ेद कपड़ों में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि वो सफ़ेद कपड़े कितने महंगे होते हैं। वो दूध के धुले लगते हैं, लेकिन लेनिन में से बनते हैं और लेनिन कापड़ बहुत महंगा आता है। खादी के वस्त्र पहनने वाले राजनेता अब लघुमती में आ गए हैं। गांधी जी से बात शुरू होती है, एक महिला को उसने कम कम कपड़े में देखा और वो संकल्प ले लिया कि मैं जिंदगी भर एक ही वस्त्र से चलाऊंगा, और जिंदगी भर गांधी जी ने एक ही वस्त्र से चलाया। उससे प्रेरणा लेके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी सादगी अपनाई, और कैसी अपनाई। वो चल बसे तो उसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा था वो पूरा जग जानता है। लेकिन हमारे यहाँ एक मुख्यमंत्री थे, तब बाइलिंगुअल स्टेट था सौराष्ट्र और मुंबई। तो सौराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे ढेबर, पूना ढेबर, उछंगराय ढेबर। वो सादगी के कायल थे। एक किस्सा सुनाता हूँ। देवेंद्र भाई देसाई जो खादी बोर्ड के चेयरमैन भी रहे थे और ढेबर भाई के साथ उसने काम भी किया, वो एक किस्सा बताते हैं कि एक बार 3 अधिकारी दिल्ली से आए, और ढेबर भाई जहाँ रहता था वो देसी नलिये का मकान था। तो वहाँ आए तो देखा तो टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है, कुछ नहीं। वो ढेबर भाई तो नीचे तकिए पे, गादी तकिए पे बैठते थे और वो मेज रखते थे। फिर वो अंदर रूम में गए, बाथरूम में गए तो बाथरूम में नल ही नहीं था। तो अधिकारी ने पूछा कि यहाँ तो नल नहीं है, मुख्यमंत्री नहाते कैसे। तो जवाब मिला कि भाई वो रोज गर्म पानी डोल में भर के कोई आदमी बाथरूम में रख जाता है और मुख्यमंत्री नहाते हैं। तो फिर देखा कि लेटरिन ही नहीं है। तो बताया गया कि भाई लेटरिन तो बाहर है, सार्वजनिक है, वहाँ जाते हैं। तो ये हमारे मुख्यमंत्री थे जिनकी सादगी कहाँ तक हो सकती है आप कल्पना भी आज नहीं कर सकते। वैसे ही एक मुख्यमंत्री गुजरात को मिले थे, बाबूभाई जसूभाई पटेल। वो केशुभाई पटेल की मिनिस्ट्री थी, तब वो मिनिस्टर भी थे, नर्मदा विकास के मिनिस्टर थे। और एक बार मध्य प्रदेश से हमारा झगड़ा चलता रहता था कि ये नर्मदा डैम की हाइट के बारे में। तो एक मीटिंग मध्य प्रदेश में रखी गई थी, तो उस मीटिंग में बाबू भाई को जाना था और कई अधिकारी भी साथ में थे, रेलवे में जाने वाले थे। तो सब राह रेलवे अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे सब बाबू भाई की राह देख के खड़े थे कि कब आए और हम ट्रेन में चढ़े। तो किसी ने बोला कि आ गए। तो वो खादी का कुर्ता और पायजामा में और हाथ में एक थैली लाल रख के आ रहे थे। तो अधिकारी ने पूछा गाड़ी कहाँ गई आपकी। तो कि गांधीनगर से अहमदाबाद 30-40 किलोमीटर पड़ता है। मैंने सोचा कि भाई मैं इस पे आऊँगा तो गाड़ी फिर तो खाली जाएगी, तो मैं बस में चला आया। ऐसे भी मुख्यमंत्री हमारे यहाँ हो चुके हैं। और यही बाबू भाई जब मुख्यमंत्री नहीं रहे, उसकी सरकार गिर गई और गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगा, तो वो एसटी बस में सफ़र करते थे और कई लोगों ने ये देखा भी है। गांधीनगर में जब सब एमएलए को सरकार ने राहत दर पर प्लॉट देने की बात की, तो वो प्लॉट भी वापस कर दिया बाबू भाई ने, पेंशन भी नहीं लिया। और एक बार तो ऐसा हुआ कि वो गांधीनगर में एक सेक्टर में हेयर कटिंग सैलून में जाते थे बाल कटवाने। तो एक बार वो गए तो वहाँ थोड़ी भीड़ थी। तो नाई देख गया कि भाई बाबू भाई है। तो उसने बोला आपको पहले लेते हैं। नहीं, उसने बोला नहीं, मेरा जब मेरी बारी आएगी तभी मैं अंदर आऊँगा। तब तक वो वहाँ बाहर बैठे रहे। ये बाबू भाई थे, ये राजनेता थे।
और इसका कनेक्शन आज तक भी मिल सकता है। न्यूजीलैंड में अभी महिला प्राइम मिनिस्टर है जैसिंडा। अभी यहाँ वहाँ लॉकडाउन चल रहा है और थोड़ी छूट छाट दी गई है, तो जैसिंडा अपने एक मित्र के साथ वेलिंगटन में बहुत जाना पहचाना काफ़े था, वहाँ गए। तो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से कुछ ही लोग अंदर रेस्टोरेंट में टेबल पे बैठ सकते थे, तो वो पूरी जगह हो गई थी। तो वो काफ़े वाले ने बोला कि सॉरी अभी जगह नहीं है। आप सोचिए, एक काफ़े वाला अपने प्रधानमंत्री को ना बोल सकता है। तो जैसिंडा ने बोला वो कुछ कोई बात नहीं, वो बाहर थोड़ी देर स्ट्रीट में खड़े रहे। और थोड़ी देर के बाद जब जगह हुई तो काफ़े वाला उसको बुलाने गया कि मैडम आ जाइए, अब जगह है। तो वो अंदर गई, ब्रंच किया। और काफ़े वाले बोलते हैं कि सबके साथ उसका बड़ा अच्छा बर्ताव था। जयसिंह ने भी बोला कि मैं प्रधानमंत्री हूँ तो क्या, नियम सभी के लिए होते हैं। आप सोचिए भारत में क्या ऐसा हो सकता है। तो ऐसे हमारे यहाँ लोग थे, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतनी सादगी में वो जीते थे। आज भी कई किस्से आपको देखने को मिल जाते हैं। राजनीति को छोड़िए, तो धर्म क्षेत्र की बात करें, वहाँ भी वैभव की लीला अपरंपार है। लेकिन उसमें जो राम कथा का गान करते हैं वो मुरारी बापू अलग है। वो खादी ही पहनते हैं और एक बरस में 2 ही जोड़ खादी की उसको ज़रूरत रहती है। तो खादी पहनते हैं तो पहनते हैं, दिखावा नहीं है ये। और हमारे यहाँ एक शतक जिसके 100 बरस पूरे हो गए, ऐसे हमारे लेखक है, वरिष्ठ पॉलिटिकल कमेंटेटर है गुजराती में, नगीन दास संघवी, जिसको हम नगीन बापा बुलाते हैं। वो भी खादी के ही कपड़े पहनते हैं और उसका पायजामा तो पाँव से थोड़ा ऊपर रहता है। तो मुरारी बापू बोलते हैं कि ये नगीन बापा का पायजामा धर्मराज की रथ की तरह है, वो जमीन पे नहीं रहता। तो ऐसे लोग हमारे बीच अभी भी है। तो सादगी क्या चीज़ होती है, ये इससे हम प्रेरणा ले सकते हैं। दिखावे का सादगी का कोई मतलब नहीं रहता। अब तो लोग विदेशी चश्मा, विदेशी पेन, विदेशी शॉल, विदेशी कोट पहनते हैं और इसके ऊपर काफ़ी कुछ खर्चा होता है, वो हमारी जेब में से जाता है। तो सादगी की अब व्याख्या ही बदल गई है। सादगी अब आदर्श में बोला जाता है, ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। तो हम कहाँ से कहाँ आ गए ये इससे पता चलता है। फिर मिलेंगे और एक नई कहानी के साथ।